महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी अनसुलझे रहस्य की कड़ी में आज आप सुनेंगे कौरव कितने भाई थे और गांधारी के कितने पुत्र थे, और दूसरी पत्नी से जो पुत्र पैदा हुए वो कितने पुत्र थे। कौरव दो माताओं से पैदा हुए थे, जानने के लिए किस किस माता से पैदा हुए जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाभारत में धृतराज और गांधारी का नाम आपने सुना होगा। इन नामों से भली भांति आप परिचित होंगे। एक समय की बात, गांधारी ने वेद व्यास जी से कहा कि हे श्रेष्ठ, क्योंकि वह उस परिवार से संबंध रखते थे, गुरु थे, इसीलिए कहा हे गुरु श्रेष्ठ, आप मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिएगा। तब उन्होंने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। समय आगे बढ़ा, गांधारी के गर्भ अवस्था में आई और उन्होंने एक दासी को देखा जिसका 6-7 माह में पेट अधिक बढ़ा हुआ था। तब गांधारी ने विचार किया कि यदि इस एक पुत्र होने पर इसका पेट इतना है तो मेरे 100 पुत्र होंगे, तब मेरी क्या हालत होगी। हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने एक दासी से कहा कि जाओ राजवैद्य के पास, राजवैद्य से कहना कि मुझे गर्भ गिराने वाली दवा चाहिए। राजवैद्य के पास वह दासी जाती है और गर्भ गिराने वाली दवा ले आती है और गांधारी को दे देती है। गांधारी उस दवा का सेवन कर लेती हैं। सेवन करने के बाद गांधारी के गर्भ गिर जाता है। जब गर्भ गिरता है उसी समय पे महर्षि वेद व्यास महल में आते हैं। जब उन्हें जानकारी होती है कि रानी का गर्भ गिर चुका है, तब बिना कोई देर किए हुए वह रानी को वहां से अलग करते हैं और सेवकों से कहते हैं इस गर्भ को समेटो और एक जगह इकट्ठा करो। इसके बाद महाराज से कहते हैं महाराज 100 मट का घी का इंतजाम किया जाए। तब राजा धृतराज के आदेश पर 100 मटका मंगाए जाते हैं। उन मटकाओं में घी भरा जाता है और वेद व्यास अपने हाथों से उस गर्भ के उस पिंड को खंड विहीन कर 100 हिस्सों में बांटकर और एक ही मटके में रख देते हैं। इससे लगभग 10 माह बाद पुत्र पैदा होते हैं। पहला पुत्र जब पैदा हुआ, जिसका नाम आप लोग दुर्योधन के नाम से जानते हैं, जब वह पैदा हुआ तब अशुभ घड़ी के बादल मंडराने लगे, रात में काग बोलने लगे, काला मौसम हो गया, काली घटा घेराई, सब प्रकृति अशुभ संकेत देने लगे। जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ, जब कुलगुरु कृपाचार्य ने उस समय की काल गणना की, तब उन्होंने बताया हे महाराज धृतराज, हे गंगा पुत्र, यदि ये पुत्र होगा बड़ा होने के बाद यह सकुटुंब नाश कर देगा, इसीलिए इस पुत्र को अभी मरवा दिया जाए। यदि ये मर जाएगा तब 99 पुत्र और शेष जीवित रहेंगे, कोई दुख वाली बात नहीं है। 2-4 दिन में दूसरा पुत्र हो जाएगा। समस्त लोगों के निर्णय पर उस पुत्र को मार देने की बात तय हो गई। इस पर इतनी बात सुनकर जो महाभारत में
गांधारी का भाई गांधारी का भाई शकुनी था, जो कौरवों का मामा था। जब उसने यह बात सुनी तब वह गांधारी के पास पहुंचा और गांधारी से कहा कि तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र की हत्या करने का षड्यंत्र बनाया जा चुका है। यदि ऐसा हुआ तब मैं यहाँ पर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने भांजे को मरता नहीं देख सकता हूँ। इस पर गांधारी ने कहा, मेरे पुत्र को कोई नहीं मार सकता है। जब सैनिक गांधारी से पुत्र लेने के लिए आए कि राजसभा में पुत्र को मंगाया है, तब गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। इस पर जब जबरदस्ती की गई तब गांधारी ने कहा, मैं पुत्र को लेकर स्वयं चलती हूँ। जब वह स्वयं पहुंची तब उन्होंने पुत्र की जो पहली आवाज निकली वह गधे की चिघाड़ जैसी थी, ढेंचू ढेंचू कर रहा था। बालक रोता है, रोने की आवाज कुछ और होती है। जब दुर्योधन पहली आवाज निकाली थी उसने, तो ढेंचू ढेंचू जैसे गधा रेंगता है उस प्रकार से उसके गले से पहली आवाज निकली। इस आवाज को सुनते ही कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा कि महाराज, यह बालक अशुभ है, इसे इसी समय नहीं निपटा दिया गया तो बाद में यह पेड़ इतना विशाल हो जाएगा कि यह पूरे वातावरण को अंधा कर देगा और वंश का नाश कर देगा। इस पर मां ने कहा कि मेरे पुत्र को कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ लगाया या हत्या करने के बारे में सोचा, तब मैं इसी समय पर पुत्र की हत्या के साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर सभी लोग चुप हो गए। गांधारी उस पुत्र को लेकर राजमहल में चली गई। इसके बाद उस पुत्र को मारने की कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे कर घड़े से दूसरे तीसरे से चौथा ऐसे होते करते आखिर में गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई, जिनमें से 2 के नाम आते हैं। पहले का नाम दुर्योधन था, दूसरे का नाम दुशासन था। बाकी आप मोबाइल पर नेट पर सर्च कर कौरव के 100 भाइयों के नाम आप जान सकते हैं। इसके बाद उनके 99 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम दुशाला रखा गया। दुशाला का संबंध जयद्रथ से तय हुआ विवाह, जिसे बाद में अर्जुन ने मारा। इसके बाद अब आते हैं कि यदि कौरव 99 भाई थे, एक बहन थी, तब कौरव 100 क्यों कहे जाते हैं। इस पर एक बड़ी विचित्र कथा आती है कि वहीं पर जो मेरा धृतराष्ट्र थे, उनका एक दासी के साथ अनैतिक संबंध था। उससे एक पुत्र हुआ जो आगे चलकर 100वां कौरव कहलाया, जिसका नाम युद्धसुप था, जिसे विकर्ण भी कहा जाता है। केवल एक युद्धसुप ही था जिसने, जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, तो पूरे उस सभा में बोलने वाला केवल एक युद्धसुप था, जिसने विरोध किया, अपने बड़े भाई दुर्योधन का विरोध किया, दुशासन का विरोध किया। और उसने, दुर्योधन ने कहा था जो ये सभा त्याग के जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर उसने कहा, मुझे मृत्यु दंड मंजूर है, लेकिन मैं इस अपमानित सभा में नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने सामने अपनी भाभी के साथ यह दुर्व्यवहार नहीं देख सकता हूँ। या तो मैं मर जाऊंगा या किसी और को मार दूंगा। इसीलिए मैं इस सभा छोड़ के जा रहा हूँ। जिसे मुझे मारना हो वह मुझे पीछे आए और मुझे मार दे। पहली बात तो वह सभा में नहीं रहा। इसके बाद अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, उस समय पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि हे पांडव सेना वाले, तुम लोग सुनो, यदि कोई हमारी सेना में से कौरव सेना में जाना चाहे तब वो आज स्वतंत्र है, अभी जा सकता है। यदि बाद में जाएगा तो बाद में उसे प्राणदंड दिया जाएगा। अभी उसे छूट है। कोई भी सैनिक, हमारी सेना सैनिक, राजा, योद्धा, कोई भी यदि कौरव की सेना में जाना चाहे तब वह जा सकता है, उसे खुली छूट है। इसके कुछ समय बाद जब कोई सैनिक वहां से नहीं हिला, तब उन्होंने कौरव सेना को भी आमंत्रण किया था कि हे कौरव सेना वालों, यदि तुम में से कोई इस समय पर हमारी सेना में मिलना चाहे तो अभी वो हमारा मित्र है, हमारा परम मित्र कहलाएगा। अभी आज आ सकता है, यदि कल आएगा तब हमारा दुश्मन कहलाएगा।
इस पर पूरी कौरव सेना में से कोई वहां से हिला नहीं। केवल वह यूसुफ ही था जो दासी पुत्र था, महाराज धृतराष्ट्र के अनैतिक संतान भी कह सकते हैं, दासी पुत्र भी कह सकते हैं। उसने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ। और वो महाराज युधिष्ठिर की ओर से लड़ा। अंततः बाद में उसके लिए उसके सगे भाई या उसके भाई दुर्योधन ने उसे मार दिया था। ये थी सोमा कौरव कौन था, कौरव जन्म कथा, कौरव का जन्म कैसे हुआ, इस बारे में जो कथा मैं जानता था मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।